ट्रेन नंबर 12506 जो आनंद विहार से कामाख्या जंक्शन जा रही थी और बक्सर के रघुनाथपुर में हादसे का शिकार हो गई। अभी हम उस इंजन के पास खड़े हैं जो इंजन गाड़ी को खींचता है और आगे बढ़ता है। बताया जा रहा है कि इंजन के साथ साथ पीछे तक जितने भी डिब्बे थे वो डिरेल हो गए, लेकिन पलटे हैं 3-4 डिब्बे। डिरेल सारे डिब्बे हुए हैं, इंजन के साथ साथ जितने भी बोगी थे इसमें वो सारे डिरेल हो गए हैं, मतलब पटरी से उतर गए हैं। और पटरी के प्लेटफॉर्म को फाड़ती हुई जब ये ट्रेन आगे बढ़ी तो यहाँ पर बैठे तमाम यात्री और गाड़ी में बैठे तमाम यात्री जो है वो सदमे में आ गए कि अचानक ये क्या हो गया है। आप देख सकते हैं ये इंजन है और आपको पीछे तक हम ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कितना डिब्बा जो है डिरेल हुआ है और कितने डिब्बे जो है वो पूरी तरीके से अल्टी पल्टी मार गए हैं। अब कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये बात मैं सच के दावे के साथ कह सकता हूं कि ये छोटा मोटा हादसा नहीं बल्कि बड़ा हादसा है, क्योंकि सारे के सारे डिब्बे पटरी से उतर गए हैं इंजन समेत। अब आइए एक एक करके आपको डिब्बा दिखाना शुरू करते हैं। और आनंद विहार से जब ये सुबह ट्रेन चली होगी तो बैठे इसमें तमाम यात्री इस बात का अनुमान नहीं लगाए होंगे कि भैया ये आगे चलकर जो है ये बक्सर में हादसे का शिकार हो जाएगी। देख सकते हैं किस तरीके से पटरी से ये ट्रेन पूरी तरीके से उतर चुकी है। हमको लगता है कि इसी प्लेटफॉर्म पर यानी इसी पटरी पर जो है ये रन कर रही थी, अपने स्पीड से जो है आगे बढ़ रही थी। इसी बीच में हादसा होता है और हादसा इतना भयावह होता है कि यहाँ से लेकर पीछे तक जितने भी डिब्बे थे वो डिरेल हुए, साथ में एसी के कुछ बोगी जो है वो पलट गई है, मतलब ट्रेन से बोगी पलटी मार गई है। और जब पलटी मारी होगी तो उस समय का मंजर क्या होगा उसका अनुमान शायद से आप लगा सकते हैं। इधर आइए, ये थाली कटोरा है जो लोग लेकर यात्रा कर रहे थे। अमूमन क्या देखा जाता है, इस तरीके का थाली कटोरा कौन लेकर यात्रा करता है, जो जर्नल बोगी में यात्रा करता है। और आगे इंजन के पीछे जस्ट पीछे और लगेज के पीछे जो है द्वितीय श्रेणी का यानी सेकंड क्लास का जर्नल बोगी है। और ये कितना बड़ा हादसे का शिकार हुई है इसको आप अनुमान लगा सकते हैं। ये नॉर्मल है, इसलिए आगे भी जो है घटनाएं बहुत तगड़ी हुई हैं, इससे भी भयावह स्थिति है। जब आप इसके पीछे चलेंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ पटरी से ये बोगी उतरी है, लेकिन जब आप पीछे चलेंगे तो उल्टा पलटी मार गई है 2-3 बोगी जो एसी कोचेस है। अब ये जो है कैसे हादसा हुआ अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। 9:35 पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है रघुनाथपुर जंक्शन रघुनाथपुर स्टेशन के पास पहुंचती है, इसी बीच हादसे का शिकार हो जाती है। 12505 12506 गाड़ी नंबर है। S4 की स्थिति आप देखिए और इसमें बैठे तमाम लोग जो है एकदम से उस वक्त घबरा गए कि भैया क्या हो गया। अचानक से 120-110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ये गाड़ी जो है अचानक ये प्लेटफॉर्म पर चढ़ क्यों गई। यहाँ पर लिखा है इसका जो मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके हिसाब से ये बोगी जो है इतनी क्षमता लेकर ये इतने तेज भाग सकते हैं। ये एक बार इधर दिखा दीजिए, इधर दिखाइए, आइए अंदर चलते हैं। ये वही बोगी है जिस जो हादसे का शिकार हुई है। ये पूर्णतः पलटी नहीं है मित्रों, लेकिन ये ट्रेन जो है वो कहीं ना कहीं पटरी से डिरेल हो गई, मतलब पटरी से उतर गई है। और ये स्लीपर क्लास है। देखिए किस तरीके से पानी के बोतल 9:35 हो रहा था, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोग उस वक्त भोजन करके नाश्ता करके पानी पीकर जो है सोने की तैयारी कर रहे थे। ये देखिए खाना रखा हुआ है, खाना बनकर आया था और खाना वैसे के वैसा रखा हुआ है। मतलब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 9:35 पर कोई भी पैसेंजर जो है वो पूरी तरीके से सोता नहीं है, वो सिर्फ भोजन करके जो है। और अभी भी इस ट्रेन के अंदर जो है वो लाइट पूरी तरीके से जल रही है, यानी इंजन से जो लाइट सप्लाई की जाती है वो चल रही है और पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रहा है, इसका कनेक्शन भी नहीं काटा गया है। और हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो जो है करंट वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि डिरेल हुई है तो आपस में ट्रेनें लड़खड़ाई हैं तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, लेकिन अभी इसकी लाइट नहीं काटी गई है। मैं बात कर रहा था 9:35 पर लोग जब यात्रा कर रहे थे तो उस वक्त खाने पीने का और सोने की तैयारी करने का समय था, उसी बीच में यह हादसा हुआ है। कुछ लोग का खाना बर्तन मैंने आपको दिखाई, इधर आइए, ये दिखाइए, ये किसी गरीब की पूड़ी है जो दिल्ली से कमाकर अपने जो है अपने घर जा रहा था और रोटी और पूड़ी बांधकर जो है वो यात्रा कर रहे थे कि उचित समय मिलने पर और सही समय मिलने पर हम इसको जो है भोजन करके अपने पेट की भूख मिटाएंगे। ये भूख मिटाने के ही चक्कर में जो है ये लोग जो है दिल्ली जाते हैं, दिल्ली बंबई गुजरात जाते हैं और इसके बाद जो ट्रेनें होती हैं वो हादसे का शिकार हो जाती हैं। अभी भी बोगी के अंदर जो है वो लाइट जल रही है, हादसे के बाद भी
भी, और ये जो है पूरी तरीके से ये अस्त व्यस्त हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। और भी दूर चलेंगे, आपको दिखाएंगे ये जो है S2 है। S2 मैंने आपको शुरू से दिखाना शुरू किया है, S2 है। और इसका नीचे का भाग दिखाइए एक बार, आराम से चलिए, नीचे का भाग दिखाइए। और नीचे का ये जो चक्का है, जो पहिया है रेल का, ये पूरी तरीके से गिट्टी के अंदर समा गया है। इसका जो सस्पेंशन होता है, इसके बाद जो सॉकर्स होते हैं, जो लोहे के मोटे मोटे रॉड होते हैं, वो किस तरीके से फंस गए हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी ये अब हम इसको उतना बड़ा हादसा नहीं बोल सकते हैं। ये आगे के जो कोचेस हैं, जो डिब्बे हैं, इनको हम देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इतना बड़ा स्थिति हुआ होगा। इसमें जो है लोगों को छुटपुट चोटें आई होंगी, लेकिन जो इसके पीछे एसी के डिब्बे हैं वो पलटी मार गए हैं। और उसी में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि जन की धन की हानि भी हुई है और क्षति भी हुई है। आराम से चलिए, ये देखिए, ये एसी कोच है और ये इस पर जो है इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही थी, और इसके बाद जब ये स्पीड तेज थी तो इधर से पलटी मारी और ये सीधा सा जो है एरोडायनामिक में हो गई है, ट्रायंगल बन गया है। और अनुमानित जो स्पीड बताई जा रही थी वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन जो है, क्योंकि रघुनाथपुर पर इसकी स्टॉपेज नहीं है, रुकती नहीं है, तो ये अपने तय सीमा से फाड़ती हुई पटना की तरफ आगे बढ़ रही थी। और यहीं से लगता है कि जो है हादसे का जो है न्यू रखा जाता है। ये देखिए, यहाँ से ये पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म अस्त व्यस्त हो चुका है, उखड़ गया है। और जो इसके रेल थे, ये जो इसको हम पटरी बोलते हैं, रेल, ये भी पूरी तरीके से उखड़ गई है। चक्के देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। बाकी ये आगे देखिए, ये दिखाइए, ये वाला ये डिब्बा दिखाइए, नीचे से दिखाइए। इसमें आप देखिए कि 9:35 का समय जो है वो लगभग भोजन करके, खाना खा के जो सोने का समय होता है। लोग तैयारी करते हैं कि अब गंतव्य पर हमको पहुंचना है, और आगे की तैयारी जो है भोजन करके सोने की होती है। उसी बीच में ये हादसा होता है। मतलब कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग भोजन कर रहे थे और कुछ लोग जो है सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में यह हादसा होता है। और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा उसको आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से दिखाना शुरू किया है और अंत तक मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इधर दिखाइए एक बार। मंजेश, बंद कर दो।